क्या होता है? हलाल सर्टिफिकेट को लेकर विवाद अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई देता रहता है। इस बार लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। कुछ समय पहले बेंगलुरु में काफी विवाद हुआ था। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि यह होता क्या है और इस पर विवाद क्यों होता है। आपने शायद दो शब्द कहीं लिखे या खबरों में जरूर सुने होंगे, हलाल सर्टिफिकेट। इस बार यूपी में यह विवादों में है। लखनऊ में धर्म विशेष के ग्राहकों को हलाल प्रमाण पत्र देकर बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ कथित रूप से खिलवाड़ करने की बातें हो रही हैं। एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र का अपराध, 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देने, 298 धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से शब्द आदि कहना, 384 फिरौती, 420 धोखाधड़ी, 471 फर्जी दस्तावेज को असली जैसा उपयोग करना और 505 लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बयान के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि ये कंपनियां और संगठन न केवल मुनाफे के लिए बल्कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाते हुए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं और हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जिन कंपनियों के पास हलाल प्रमाण पत्र नहीं है, उनके उत्पादों की बिक्री घटाने के प्रयास के तहत ऐसा किया जा रहा है, जो अवैध है। आशंका है कि इस अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। हलाल सर्टिफिकेट में आतंकी फंडिंग की बात आने से आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यह होता क्या है। बहुत से लोग बिना चेक किए कि यह हलाल है या नहीं शॉपिंग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हलाल प्रमाण पत्र क्या होता है और यह सोचकर कौन खरीदारी करता है। आइए जानते हैं हलाल क्या होता है। हलाल अरबी का शब्द है जिसका मतलब जायज होता है। इसके उलट हराम होता है, यानी वह चीज जो निषिद्ध हो। हलाल उपभोग के लिए केवल जानवरों को मारने के समय ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी लागू होता है, जिससे वह इस्लामी मान्यताओं के अनुकूल हो। जानिए हलाल में आखिर होता क्या है। हलाल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जब जानवर को मारना होता है तो तेज धार वाली छुरी का इस्तेमाल गले के आगे चीरा लगाने के लिए किया जाता है। इसमें सही जगह ग्रासनली यानी इसोफेगस और गले की नसें होती हैं। किसी दूसरे तरीके से बिल्कुल भी नहीं। जानवर के सिर वाले हिस्से को मक्का की दिशा में रखा जाता है और स्लॉटर के समय इस्लामिक प्रार्थना बोलनी होती है। स्लॉटर किसी मुस्लिम शख्स द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस्लामी कानून के तहत जानवर को मारने की इस विधि से अलग तरीके से अगर वध किया जाता है तो वह हराम है। मरने वाला जानवर भी हराम है और उसे नहीं खाया जाना चाहिए। यह भी बताया जाता है कि हलाल प्रक्रिया में वध के लिए तैयार किए जाने वाले जानवर को अच्छे से खिलाया पिलाया और देखभाल की जानी चाहिए। वह बीमार नहीं होना चाहिए। अब बात आती है हलाल प्रमाण पत्र की। इसमें इस बात की गारंटी होती है कि भोजन इस्लामी कानून के तहत तैयार किया गया है। अगर किसी प्रोडक्ट में जानवर या उससे मिलने वाली चीजें शामिल हैं और वह हराम के दायरे में आता है तो उसे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है। भारत में यह सर्टिफिकेशन आमतौर पर एक थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट और जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र का नाम सामने आया था। वैसे भारत में इसके लिए कोई कानूनी प्राधिकरण नहीं है, जबकि अरब देशों में मजिस्ट्रेट हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर खेल कर रही थीं। ये कंपनियां कपड़ा, डेयरी, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन समेत तमाम वस्तुओं को हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे, जिसके बाद इस मामले को सीएम योगी ने खुद संज्ञान में लिया। हालांकि किसी भी जीव की हत्या अपने उपभोग के लिए करना मानवीय नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।